ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा से आगे चर्चा करते हुए किस प्रकार से नंद महाराज और उद्धव जी जो हैं भगवान की लीला स्मरण में बिल्कुल मग्न हैं। नंद महाराज उद्धव जी से अनेकों बातें कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे वो कहते हैं, नंद महाराज कहते हैं, मुझे लगता है कृष्ण जो है और बलराम जो हैं वो कोई श्रेष्ठ देवता है। हो ना हो, जरूर वो कोई श्रेष्ठ देवता है जो आम बालकों की तरह धरती पर फिर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भला कंस जैसे असुर की हत्या कैसे कर सकते? कंस जिसमें हजारों असुरों की ताकत थी, चलो ठीक है कंस भी हुआ, कुवल पीठ जिसमें हजारों हाथियों का दम था उसकी भी उन्होंने हत्या की, और वृंदावन में रहते हुए इतने सारे असुरों का वध किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, कालिया दमन किया। कृष्ण और बलराम जो है जरूर कोई श्रेष्ठ देवता है। तो प्रेम के कारण नंद महाराज और यशोदा माई ज्यादा से ज्यादा सोचती थी कि आम बालक तो नहीं है लेकिन कोई श्रेष्ठ देवता रहेगा। उन्हें अभी भी ये ध्यान नहीं है कि कृष्ण भगवान स्वयं परम ब्रह्मा है। वो परम नियंत्रण करने वाले आदि पुरुष भगवान स्वयं है, जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण होता है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। और आगे नंद महाराज उद्धव जी से कहते हैं कि जब भी हम यमुना नदी के किनारे जाते हैं, जब भी हम गोवर्धन पर्वत की तरफ जाते हैं, जब भी हम गाय चराने के लिए जाते हैं, लेकर के जाते हैं, तो कृष्ण की और बलराम जी की जो उनकी छवि है, जो भगवान के पद चिन्ह है, वो आज भी इस धरती के ऊपर विराजमान है। और जैसे ही हम उन पद चिन्हों को देखते हैं, भगवान की सारी लीलाएं हमें स्मरण आ जाती हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा, मान लीजिए आपका पुत्र हो या आपका कोई सगा संबंधी हो, आपका कोई व्यक्ति जो आपको अत्यंत प्रिय हो, आपसे जब बिछड़ जाता है, थोड़े समय के लिए अलग हो जाता है, उस व्यक्ति को हम विरह के रूप में बहुत याद करते हैं। हम उसकी किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लो हम उसकी पतलून को देखते हैं, पैंट को देखते हैं, कमीज को देखते हैं, तुरंत हमें जो है वो व्यक्ति याद आ जाता है, क्या क्या कार्य करता था वो याद आ जाता है। तो अगर भौतिक संसार में इतना संभव है, आध्यात्मिकता में वो कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान की जो भी वस्तु है, जैसे वृंदावन धाम हुआ या वहाँ पर अंकित जो भगवान के चरण हैं, उसको देख करके तुरंत जो है प्रेम के द्वारा नंद महाराज और जितने भी ग्वाल बाले थे सब भगवान के स्मरण में, लीलाओं में मग्न हो जाते थे। यही सबसे बढ़िया तरीका है भगवान को मन में रखने का। हम लोग कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है? भगवान ने कहा है सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है? 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ही एतम उत्तमम। भगवान कहते हैं इस 9वें अध्याय में मैं तुम्हें सबसे उत्तम विद्या देने वाला हूं, सबसे राजयोग जिसे कहते हैं। हम लोगों ने काफी सुना है राजयोग, राजयोग का नाम जो है काफी प्रचलित है, लेकिन असल में राजयोग क्या है लोगों को ज्ञान नहीं है।
लोग सोचते हैं कि कुंडली को उठाना, सर तक लाना वो राजयोग है। वो राजयोग नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं राजयोग क्या है। मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते 24 घंटे कोई व्यक्ति अगर मुझे मन में रख सकता है तो वो सबसे बड़ा योगी है। छठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतः अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धा के साथ मेरे भजन में लगा है वो सबसे बड़ा योगी है। तो इस प्रकार से ये जो व्रजवासी थे 24 घंटे भगवान की लीलाओं में मग्न रहते थे, भगवान को हमेशा अपने मन के अंदर में रखते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ योगी थे। तो इस प्रकार से कहते कहते नंद महाराज की आंखें भर आई और उनके गला जो है अब उनसे आवाज भी नहीं निकल रही थी। कई बार जब हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जब गदगद हो जाते हैं हृदय के द्वारा, तब जो है हमारी आवाज भी नहीं निकलती है। और नंद महाराज जो है अब चुप हो गए। और यशोदा माई, वो तो यशोदा माई नंद महाराज के पास में बैठ कर के भगवान की लीलाएं सुनने में लगी थी। जो नंद महाराज और उद्धव जी है जो साथ में बैठ कर के जो चर्चा कर रहे थे उनको सुन रही थी और टपाटप उनकी आंखों से जो है अश्रुओं की धारा बह रही थी। तो यशोदा माई भी जो है हृदय के द्वारा भगवान में लीन थी। तो ये हम समझ सकते हैं एक्चुअली अगर हम किसी को मन में रखना चाहते हैं, वो प्रेम को छोड़ करके किसी और तरीके से संभव नहीं है। किस व्यक्ति के बारे में हम लोग 24 घंटे सोच सकते हैं? जिस व्यक्ति से हम अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो भगवान जो है अगर हम उनको अपने मन में रखना चाहते हैं तो हमें क्या सीखना है? हमें भगवान की प्रेम भक्ति सीखनी है। नंद महाराज यशोदा माई से, इन ग्वाल बालों से, गोपियों से यही तो हमें सीखना है। श्रेष्ठ भक्ति का मतलब क्या होता है? क्योंकि अंत में अगर देखा जाए वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः, सारे वेदों से उनका पठन करने के बाद हमें क्या समझना है? वेदेश्च सर्वे, सारे वेदों के द्वारा अहमेव वेद्याः, भगवान कृष्ण को ही हमें समझना है। तो इस प्रकार से जब यशोदा माई भी गदगद हो गई, नंद महाराज भी गदगद हो गए, इनकी इस प्रकार से भगवान की तरफ भावना को देख करके, इनके प्रेम को देख करके उद्धव जी वो भी स्वयं गदगद हो उठे। वो भी आगे बोल ना सके, फिर भी उन्होंने कैसे भी साहस जुटा करके उन्होंने कहा नंद महाराज और यशोदा माई, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। आपसे श्रेष्ठ योगी मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है, जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हो, 24 घंटे आप समाधि में हो, भगवान के हमेशा विचारों के अंदर में लीन हो। तुम्हारे से श्रेष्ठ मैंने जो है योगी आज तक नहीं देखा है। और आगे जो है बड़ा सुंदर प्रसंग बताते हैं उद्धव जी। वो कहते हैं नंद बाबा, आपको शायद ये पता होगा, वेदों के अंदर में बताया है भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं विधाता है। ये सारी सृष्टि उनके द्वारा जो है बनाई जाती है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वही भगवान विराजमान है। और अगर हम किसी न किसी प्रकार से भगवान को अपने मन में रख लें 24 घंटे जैसे आपने रखा है, और इस अवस्था में अगर हम शरीर का त्याग करते हैं, इस शरीर को छोड़ने के उपरांत हम सीधा भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। और ये हम देख सकते हैं भगवद गीता में बड़ा ही सुंदर इसके बारे में वर्णन किया गया है। भगवान अर्जुन को 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर प्रसंग बताते हैं। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन से कहते हैं, सबसे पहले भगवान कहते हैं, मेरा स्मरण करके जो भी व्यक्ति इस शरीर का त्याग करता है, हमेशा इस शरीर का त्याग करने के पश्चात मेरे धाम को निश्चित रूप से वापस आ जाता है, उसका कोई संशय नहीं है। और आगे भगवान जो है उसी अध्याय में कहते हैं कि इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपने जीवन में हमें जो है भगवान को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का नियम है। जो हम लोग अपने
मृत्यु के समय में जिस भाव में डूबे हैं, जिन विचारों में डूबे हैं, उस प्रकार के शरीर की हमें प्राप्ति होगी। उसमें भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अंते कलेवरम। यम यम वापि स्मरण भावा, जिस भावना में, जिस विचारों में हम इस शरीर का त्याग करते हैं, त्यजति अंते कलेवरम, कलेवर का मतलब होता है शरीर, इस शरीर का त्याग जिन विचारों में करते हैं, सदा तद भाव भाविता, उस प्रकार की देह की हमें प्राप्ति होगी। ये तो बड़ा सरल है। अगर हम भगवान का 24 घंटे विचार करेंगे तो जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो भगवान की ही तो याद करेंगे। और अगर हम भगवान को याद करके, जैसे यशोदा माई और नंद महाराज 24 घंटे भगवान के ध्यान में डूबे हैं, अगर उस प्रकार से हम भी भगवान के ध्यान में डूबे रहेंगे, तब शरीर को छोड़ने के समय में भी भगवान को याद कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जादू कर सकेंगे। हम सोचेंगे नहीं, सारी जिंदगी तो मैं जो है अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में बिता दूंगा, जब मृत्यु का समय आएगा तब देख लेंगे, तब भगवान को याद कर लेंगे। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है मृत्यु के समय में ही तो भगवान को याद करना, वो टाइम में देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदों के अंदर में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को उस प्रकार से नहीं ढालेंगे, अगर कोई एक, मान लीजिए एक विद्यार्थी ऐसा सोचता है कि भाई मैं फाइनल एग्ज़ाम पास कर लूँगा बस कैसे ना कैसे करके, सारा साल अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, फाइनल एग्ज़ाम कहाँ से पास करेगा। ठीक इसी प्रकार से मृत्यु के समय में अगर हम भगवान को याद करना चाहते हैं और कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उसकी कोई तैयारी नहीं करेंगे पूरे जीवन में, और सोचेंगे जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान के नाम का जप कर लेंगे, नहीं, तब कैसे संभव है। तब जो हमारा शरीर, हमारा मन जिन चीज़ों में डूबा हुआ है इस भौतिक संसार में, वही हम लोग याद करेंगे। भगवान को कौन याद कर पाएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान यही सिखाते हैं, तस्माद् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युध्य च। और भगवान कोई इम्प्रैक्टिकल सजेशन नहीं दे रहे, भगवान बड़ा ही प्रैक्टिकल विषय बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जब भी तुम काम करो, ये एक ट्रेनिंग ले लो, क्या करना है, जो भी काम करते हो मुझे स्मरण करके करो। उससे क्या होगा, जब अंत जीवन का आएगा हम प्रिपेयर रहेंगे, हम हमेशा भगवान को अगर जिंदगी में याद रखेंगे, ये अभ्यास करेंगे, ये अभ्यास जब हम करेंगे तब निश्चित ही जब शरीर का त्याग करेंगे तब हम भगवान को याद कर पाएंगे। जिस प्रकार से जैसा विद्यार्थी पठन करेगा, जिस प्रकार से उसने पढ़ाई की होगी, उस प्रकार से जब वो फाइनल एग्ज़ाम देने जाएगा तब जाकर के सही प्रकार का पत्र लिखेगा। अन्यथा क्या करेगा वो बेचारा। अगर पूरे जो है साल उसने पढ़ाई नहीं करी और फाइनल में एंड में प्रिपरेशन के बिना आप उसको जो है लिखने के लिए दे दीजिए पत्रिका कि अब जो है आपका एग्ज़ाम पेपर आ गया है, लिख दीजिए, वो क्या लिखेगा बेचारा। इसी प्रकार से है। कई बार इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि स्वामी जी जब बूढ़े हो जाएंगे ना, जब हमारी थोड़ी उम्र हो जाएगी तब हम लोग जो है भगवान के बारे में याद करेंगे। अरे भाई, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सारे साल करते हैं, सारे जीवन हमें ये प्रिपरेशन करनी है, सारे जीवन, और कोई कठिन कार्य नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं, माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कह रहे जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसके साथ साथ में मुझे भी जोड़ लो, कृष्णा भावनामृत भी जोड़ लो। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माम अनुस्मर युध्य च। हमारी जो भौतिक कार्य है उसको करते करते कृष्णा भावनामृत को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये सबसे बड़ा विषय हम जो है यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है नंद महाराज और जो गोकुल के, जो नंदगांव के, जो बरसाने के, जो भगवान कृष्ण की वृंदावन की जो सारी पावन भूमि है, यहाँ पर जो भी भक्त हैं वो हमेशा अपने जीवन के अंदर में हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, अपने कार्य भी करते हैं और उसके साथ साथ में ये भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ करके जाएंगे उस समय में जो हमारा अंतिम फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, भगवान का हम स्मरण कर सकेंगे। और भगवान कहते हैं जब ये शरीर अगर हम भगवान को स्मरण करते हुए छोड़ेंगे
भगवत धाम वापस जाएंगे। अगर इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहेंगे, संसार के बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा? भौतिक संसार में वापस लौटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है नंद महाराज को और यशोदा माई को उद्धव जी जो है ये समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से उद्धव जी जो है अब इनके साथ में नंद महाराज के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं और उनकी जो है भक्ति को देख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मैं देवताओं के वहाँ से आया हूँ, मेरे गुरु इतने महान हैं। लेकिन जब उन्होंने आकर के स्वयं वृंदावन में भक्ति देखी, तब उन्होंने ये भी समझा कि मुझे तो और बहुत कुछ सीखना है भगवान की भक्ति के बारे में। ऐसा सोच करके जो है अब उद्धव जी जो हैं नंद महाराज के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। और आगे और क्या वार्तालाप होती है, और गोपियाँ जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर उद्धव जी आए हैं भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के, और वो क्या संदेश देने वाले हैं इसको समझने के लिए जब गोपियाँ वहाँ पर आती हैं, तो वो क्या करती हैं, उनकी क्या जो है अपनी तरफ से रिएक्शन होती है, ये देख करके कि उद्धव जी यहाँ पर आए हैं भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के, और कृष्ण वहाँ पर वृंदावन वासियों से वियोग में किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।